हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि कैसे वो व्यक्ति तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से ये वीडियो रुक गया। मैं अभी दोबारा कथा को कंटिन्यू करता हूँ। तो हम देखते हैं कि जैसे वो जो व्यक्ति था वो हृदय में पत्थर को रख के उसको पारसमणि को यमुना में फेंकता है। और जब वो सनातन गोस्वामी के बाद पास में जाता है तो सनातन गोस्वामी उसको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाता है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र हमको वो चीज दे सकता है जो कि आध्यात्मिक है, जिसको किसी भी भौतिक मूल्य के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता है। तो इस तरह से इस हरे कृष्ण महामंत्र को भी चिंतामणि कहा जाता है। तो जैसे हम गोलोक वृंदावन के बारे में बता रहे थे, चिंतामणि श्रिया कांता कांता परम पुरुषा कल्पतरो ध्रुमा भूमि चिंतामणि गढ़मयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम। और वहां पर लोग बोलते नहीं है, हमेशा गाते हैं क्योंकि वो आनंद में रहते हैं। तो जब व्यक्ति आनंद में होता है तो गाता है। वैसे कल यहाँ पे इस धरती पे लोग रोते हुए भी गाते हैं, किंतु ये आनंद का गीत कहलाता है। तो वहां लोग इतने आनंद में रहते हैं गोलोक वृंदावन में के लोग गाते हैं। और नाट्यम, वो भगवान की अलग लीलाओं का नाटक करते हैं, उसका ड्रामा करते हैं और नृत्य करते हैं। वहां के लोग चलते नहीं है, नृत्य करते हैं आनंद के कारण। और वहां पर जब कृष्ण अपनी वंशी में अपने मुख के अमृत को डालते हैं और जब वो पूरे वृंदावन में फैल जाता है तो वृंदावन का पूरा स्वरूप बदल जाता है। जो वहाँ पहाड़ हैं जो स्थिर होते हैं वो चलने लगते हैं, पेड़ पौधे चलने लगते हैं, और चिड़िया वो स्तब्ध होके रुक जाती है। यमुना जो बहती है वो यमुना रुक जाती है। पशु पक्षी जो भी वहां पर हैं रुक चलते हुए रुक जाते हैं। और सारे ब्रजवासी अपने काम को छोड़ के माता कृष्ण की मधुर वेणु की ध्वनि को सुनने लगते हैं। तो इस तरह से गोलोक वृंदावन बहुत ही मधुर जगह है और इसलिए उसको परम धाम कहा गया है। तो अर्जुन कहता है परम ब्रह्म पवित्र परम धाम। और धाम का दूसरा अर्थ होता है रूप। तो कृष्ण का जो रूप है इस संसार में सबसे ज्यादा सुंदर रूप है, तो इसलिए उसको भी परम धाम कहा जाता है। फिर पवित्रम परमम, कृष्ण को परम पवित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि मात्र कृष्ण का दर्शन करने से, उनके नाम को सुनने से, उनको याद करने से व्यक्ति काम क्रोध लोभ इत्यादि से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। इसलिए कृष्ण को और उनके नाम को परम पवित्र कहा गया है ग्रंथों में। हाँ, तो पवित्रम परमम, तो भगवान को परम पवित्र कहा गया है। तो पवित्रम परमम भगवान। और फिर वो आगे कहते हैं हाँ, तो कृष्ण की तुलना की गई है सूर्य से। तो जैसे कि सूर्य को आप कुछ भी चीज दिखाइए, वो कितनी भी अपवित्र क्यों ना हो, उस वस्तु के कारण सूर्य कभी भी दूषित नहीं होता है, बल्कि सूर्य हर चीज को पवित्र रखने की क्षमता रखता है। तो व्यक्ति कितना भी मलमूत्र क्यों ना त्याग कर ले, सूर्य की किरणें जब उसको स्पर्श करती हैं तो पहली एक चीज तो क्या होती है,
कि सूर्य की किरणें कभी दूषित नहीं होती हैं। दूसरा, सूर्य की किरणें किसी भी मलमूत्र को पूर्ण रूप से पवित्र कर सकती है। उसी तरह से जो कृष्ण का नाम लेता है, कृष्ण के दर्शन करता है, वो पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है। इसलिए उनको परम पवित्र कहा जाता है। पवित्रम परमम भगवान, तो हे भगवान आप परम पवित्र हैं। और फिर वो कहते हैं कि पुरुषम शाश्वतम, और आप कौन है? पुरुष हैं। पुरुष मतलब क्या है? एंजॉयर। तो इस संसार में सब लोग इस दुनिया में एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, किंतु उस एंजॉयमेंट में हमेशा कभी ना कोई विघ्न आ ही जाता है। जैसे अगर आप खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कितने समय तक एंजॉय करेंगे? जब तक आपका पेट भरेगा नहीं। एक बार पेट भर गया तो एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। कोई घूमने जा रहा है, जब तक जेब में पैसे आप घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, उसके बाद में एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। तो इस संसार में पग पग पर हमारा जो एंजॉयमेंट है वो क्या होता है? रुक जाता है। क्योंकि असली जो एंजॉय करने वाला वो कौन है? कृष्ण है। और कृष्ण की सेवा करके हम खुश रह सकते हैं, कृष्ण हमारी लिए सेवा लेके खुश होते हैं। हाँ, तो ये कृष्ण की एक विशेषता है। तो इस तरह से कृष्ण को परम पुरुष कहा जाता है। हाँ, और वो कैसे पुरुष हैं? शाश्वत पुरुष हैं। शाश्वत मतलब वो हमेशा ही पुरुष रहते हैं, हमेशा एंजॉय करते हैं। और वो आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। कृष्ण का जो शरीर है, कृष्ण के शरीर में और आत्मा में कोई भेद नहीं है। हम आत्मा हैं और हमने ये भौतिक शरीर ग्रहण किया हुआ है, किंतु कृष्ण के शरीर में आत्मा भेद नहीं है। मतलब कृष्ण का जो शरीर है वो किसका बना हुआ है? सच्चित आनंद का बना हुआ है। तो इसलिए उनके शरीर को शाश्वत कहा जाता है। हमारा शरीर शाश्वत नहीं है, ये कुछ समय बाद क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। कृष्ण का शरीर नष्ट नहीं होता है। और दिव्यम, कृष्ण का शरीर कैसा है? दिव्य है। हाँ। तो उसके बारे में मीराबाई की कथा आती है। तो जैसा कि हमने बताया कि वृंदावन में मीराबाई जब गई, तो वो उसी काल की बात है जब हमारे छह गोस्वामी भी वहां पर रहा करते थे। तो मीराबाई विचरण करते करते जब राधा दामोदर मंदिर आई, तो राधा दामोदर मंदिर में उस समय जीव गोस्वामी रहा करते थे। और जीव गोस्वामी की भक्ति इतनी ज्यादा प्रबल थी कि कृष्ण जो कि राधा दामोदर के रूप में वहां पर विराजमान है, वो स्वयं जीव गोस्वामी से बात करते थे। जैसे कभी कभी जीव गोस्वामी ग्रंथों को लिखा करते थे, जो कि उनके गुरु रूप गोस्वामी का आदेश था। तो राधा दामोदर बोलते थे कि अरे आओ आओ जीव गोस्वामी, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। और जीव गोस्वामी कहा करते थे, भगवान आप थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, आपकी ही सेवा चल रही है, सेवा पूर्ण होने के बाद हम आपके पास आ जाएंगे। जिस तरह से कृष्ण स्वयं उनसे बातचीत करते थे, जीव गोस्वामी से। तो वो भी हमारे पूर्व आचार्य हैं और अपने पंडित के लिए जाने जाते हैं। तो कहते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अकेले जीव गोस्वामी किताबों का एक सेपरेट सेक्शन है वहाँ की लाइब्रेरी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और संसार भर में हजारों लोग उनके कार्य पर पीएचडी करते हैं। तो अकेले ही उन्होंने 4 लाख श्लोकों को लिखा हुआ जीव गोस्वामी ने, इसलिए इस सदी के सबसे बड़े विद्वान कहे जाते हैं जीव गोस्वामी। तो इस तरह जीव गोस्वामी से राधा दामोदर स्वयं बात करते थे। तो उनकी प्रशंसा को सुन के एक बार मीराबाई उनसे मिलने के लिए आए। तो जब वो राधा दामोदर के दरवाजे, मंदिर के दरवाजे पे थी, तो कहने लगे कि हमको जीव गोस्वामी से थोड़ी बात करनी है, उनका दर्शन करना है। और जीव गोस्वामी क्योंकि वैरागी थे, उन्होंने बाबा जी वेश धारण किया हुआ था। तो जीव गोस्वामी के पास अभी खबर पहुंची, जीव गोस्वामी बोले कि देखिए उनको मना कर दीजिए, उनको बोलिए वैरागी होने के कारण हम किसी भी स्त्री से बात नहीं करते हैं। तो आजकल तो इस्कॉन में हम लोग को वैरागी होकर भी सबसे बात करनी पड़ती है, किंतु आज से 400-500 साल पहले कल्चर बहुत स्ट्रिक्ट था। तो कोई भी वैरागी किसी भी स्त्री से बात नहीं कर सकता था। तो उन्होंने मना किया कि हम बात नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो उस तरह से वो बोलते हैं और फिर वो कहते हैं कि आप क्या करिए, उनको बोलिए कि हम आपसे बात नहीं करेंगे,
आप राधा दामोदर का दर्शन लेके वापस जा सकती हैं। तो फिर मीराबाई प्रश्न पूछती है, कहती हैं कि हमको तो पता नहीं था कि इस पूरे वृंदावन में कृष्ण को छोड़ के कोई नया पुरुष आ गया है। तो जब जीव गोस्वामी ये सुनते हैं तो उनको समझ में आता है कि मीराबाई को वेदों का पूर्ण ज्ञान है। वो समझती हैं कि कृष्ण ही इस संसार में एक पुरुष हैं, और इसलिए वो मीराबाई से को बुला लेते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, कृष्ण की चर्चा करते हैं। तो इसलिए उनको बोलते हैं भगवान को पुरुषम शाश्वतम दिव्यम और आदि देवम अजम विभुम। तो आदि देव है भगवान। हाँ, तो सारे देवताओं के आदि हैं, क्योंकि कृष्ण से बलराम जी निकलते हैं, बलराम जी से प्रथम चतुर्युग निकलते हैं, उसके जो संकर्षण है उससे दूसरे जो चतुर्युग निकलते हैं, और इस तरह से द्वितीय चतुर्युग के जो संकर्षण है उनसे भगवान महाविष्णु निकलते हैं। महाविष्णु से गर्भदक्षा विष्णु, गर्भदक्षा विष्णु क्षीरोदक्षा विष्णु, और क्षीरोदक्षा विष्णु की नाभि से जो कमल निकलता है उसमें ब्रह्मा जी निकलते हैं, और ब्रह्मा जी से सारे देवता लोग आते हैं। तो इसलिए कृष्ण को आदि देव कहा जाता है। हाँ, और अजा अजा आए थे, उनका जन्म नहीं होता है और ना ही कृष्ण की मृत्यु होती है। जैसे हमारे शरीर का जन्म होता है, कृष्ण के शरीर का जन्म नहीं होता है। हाँ, जैसे सिद्धा ने एक प्रश्न पूछा हुआ है कि हमारा शरीर सच्चिदानंद है, नहीं है। हम आत्मा जो है वो सच्चित आनंद है। सत का मतलब है आत्मा शाश्वत है, चित्त का मतलब है आत्मा पूर्ण रूप से ज्ञान से पूर्ण है, और आनंद का मतलब है आत्मा आनंद में रहती है। किंतु ये शरीर जो है वो उल्टा है, ये असत है। असत का मतलब टेम्पररी है। हर क्षण हमारी कुछ कोशिकाएं सेल्स मर रही हैं, कुछ सेल्स जन्म ले रही हैं। तो उस तरह से शरीर बदलते रहते हो, असत है। फिर ये अचित है। अचित का मतलब क्या है? ये हमको भ्रम में डालता है, हमको ज्ञान नहीं होने देता है। तो शरीर इतना ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब, हमारा एब्जॉर्प्शन ले लेता है कि हमारा इस ओर ध्यान जाता ही नहीं है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो इसको अचित कहा जाता है, और इसको निरानंद कहा जाता है शरीर को। तो ये आनंद नहीं है। निरानंद का कहने का मतलब क्या है कि ये जो शरीर है वो कष्ट का कारण है। तो इस शरीर में आप देखेंगे कि जो इस शरीर से आनंद मिलता है वो बहुत कम है, किंतु शरीर का कोई भी अंग हमको किसी भी मात्रा में कष्ट दे सकता है। जैसे अगर आप एक उंगली ले लीजिए, तो एक उंगली को से आप शरीर को कितना भी कष्ट दे सकते हैं। अगर आपको चरम आनंद की प्राप्ति हो रही है शरीर से, उस समय अगर इस उंगली को आग में डाल दिया जाए तो आपकी उंगली आपको वो कष्ट दे सकती है तो पूरा शरीर मिलके सुख नहीं दे सकता है। आप भले एसी में हैं, अच्छे से गद्दे में लेटे हुए हैं, लोग आपके मुंह में अंगूर डाल रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपकी एक उंगली को लेकर आग में डाल देते हैं तो उतना कष्ट होगा जितना पूरा वो सुख मिला के नहीं देगा वो शरीर। फिर उस उंगली को आप दरवाजे के बीच में दबा सकते हैं, काट सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हैं। तो उस तरह से एक उंगली आपको उतना दर्द दे सकती है जितना सुख पूर्ण शरीर नहीं दे सकता है। तो इसीलिए शरीर को क्या कहते हैं? निरानंद कहा जाता है। तो हमारा शरीर असत अचित निरानंद है, किंतु हम जो आत्मा है वो सत चित आनंद है। इसीलिए अभी हम लोग फॉरेन एटमॉस्फेयर में, सच्चिद आनंद होने के कारण हमको कौन सी जगत में प्रसन्नता मिलेगी? सच्चिद आनंद में, जो है भगवान का धाम। किंतु हम इस शरीर में है जो असत अचित निरानंद है, और ये संसार भी असत अचित निरानंद है। इसीलिए हम लोग इस संसार में क्या है? कष्ट प्राप्त करते हैं। किंतु अगर हम भगवान के धाम वापस चले जाएंगे जो कि सच्चिद आनंद है, तो हम पूर्ण रूप से प्रसन्न हो सकते हैं। तो जैसे कि मछली को अगर आप पानी से बाहर निकाल लीजिए, मछली कभी खुश नहीं हो सकती है। उसी तरह से आत्मा को जब तक भगवान का धाम प्राप्त नहीं होता है, आत्मा खुश नहीं रह सकती है। हाँ, तो ये हमारे लिए फॉरेन एटमॉस्फेयर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कष्ट प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से कृष्ण को बोला गया है आदि देवम और अजम विभु। अजम मतलब उनका जन्म नहीं होता है, और विभु तो हम लोग अणु हैं। हम भी सच्चिदानंद आनंद है, कृष्ण भी सच्चिदानंद है। पर कृष्ण एक सागर के समान सच्चिदानंद है,
और हम एक सागर की बूंद की तरह सच्चिदानंद है। क्योंकि हम सत जरूर हैं लेकिन कभी भी असत बन जाते हैं। असत मतलब इस शरीर को धारण कर लेते हैं। कृष्ण को कभी भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। हमको ज्ञान है, पूर्ण रूप से भी हम शुद्ध हो जाते हैं तो हमको थोड़ा सा ज्ञान हो सकता है, लेकिन कृष्ण को जो ज्ञान है वो ज्ञान किसी भी जीव को नहीं हो सकता है। हाँ। ये प्रसंग श्रीमद् भागवतम में आता है कि जब परीक्षित महाराज पूछते हैं कि इस ब्रह्मांड के बारे में, खासकर जो भूमंडल, इसके बारे में आप पूरा वर्णन कीजिए, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जीव के लिए संभव नहीं है। जितना संभव है उतना मैं अपने साक्षात्कार अनुसार आपको बताऊंगा। तो उस तरह से जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता है। और उसी तरह से हमारा जो आनंद थोड़ा सा है, कृष्ण आनंद के सागर है। इसलिए जब हम कृष्ण के संपर्क में आते हैं तो बहुत आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो कृष्ण आनंद के सागर है। तो ये हो गया अजम। तो विभु है वह कृष्ण, और हम लोग कैसे हैं? हम लोग अणु हैं, छोटे से। हम छोटे सच्चिदानंद हैं, कृष्ण बड़े सच्चिदानंद है। और फिर अर्जुन कहता है कि ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं आपका मित्र हूं और मैं बोल रहा हूं कि आप भगवान हैं इसलिए आप भगवान हैं, नहीं। आहुस्त्वम ऋषिया सर्वे, जो बड़े बड़े ऋषिगण हैं, जो कि संसार के सबसे विद्वान व्यक्ति हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। कौन कौन नाम दिए देते हैं वो? देवऋषि, देवऋषि नारद। तो नारद मुनि जो देवताओं के ऋषि हैं वो कहते हैं कि आप भगवान हैं। असित, देवल, व्यास स्वयं जिन्होंने सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आप भगवान हैं। और स्वयं चाहे ब्रवीसी में, और आप भी कह रहे हैं कि आप भगवान हैं। तो इन सबसे प्रूफ क्या होता है कि आप ही भगवान हैं कृष्ण। तो ये प्रूफ है। तो ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति बोल रहा है हम भगवान है तो भगवान हो जाता है। अन्य ऋषिगणों को भी कहना चाहिए कि वो भगवान है। क्यों? क्योंकि ऋषिगण सबसे ज्यादा विद्वान कहलाते हैं। तो कई बार लोग सोचते हैं कि जो हमारे पुरातन काल में लोगों को ज्यादा ज्ञान नहीं था, किंतु आज भी अगर आप भारत के पुराने मंदिर देखते हैं, बहुत सारे मंदिर तो आक्रमणकारियों ने आके तोड़ दिए, किंतु आज भी अगर आप पुराने मंदिर देखेंगे तो देखेंगे उसमें जो स्कल्पचर्स हैं वो आज की आप बेस्ट टेक्नोलॉजी से नहीं बना सकते। तो अगर आप यूट्यूब में जाएंगे, यूट्यूब में मिस्ट्री रिवील करके एक चैनल है, वहां पे एक लड़का है प्रवीण मोहन करके, उसने काफी खोज की है। तो उसने एक वीडियो में दिखाया हुआ था कि एक मंदिर में जो स्कल्पचर है, तो वहां एक शेर का मुंह बना हुआ है। तो शेर का मुंह और इस तरह से दांत हैं उसके, और उस मुंह के अंदर उसी पत्थर की बनी हुई एक पत्थर की गेंद है, एकदम गोल। उस गेंद को आप दांत के बीच नहीं निकाल सकते। अगर आप निकाल नहीं सकते तो मुंह में डाल कैसे सकते हैं? और किसी भी छेनी हथौड़े से आप उसको नहीं बना सकते। तो आज भी किसी भी मॉडर्न इक्विपमेंट से आप उस पत्थर की मूर्ति को नहीं बना सकते। ये संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है? हमारे वैदिक काल में जो टेक्नोलॉजी थी वो आज की टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा सुपीरियर थी। वो तो भारत में 200-300 साल के लिए पूरी जो विद्या है वो, उसका प्रभाव बंद कर दिया गया, सारे गुरुकुल को नष्ट कर दिया गया। इसलिए वो जो विद्या का प्रभाव नहीं हुआ। तो हम भारतीयों को क्या लगता है कि हमारी जो विद्या है बहुत ज्यादा अकुशल है, काम की नहीं है। तो ऐसा नहीं है। तो पहले लोगों की और ज्यादा विद्या थी, और जो ये ऋषिगण हैं ये सारी विद्या को जानने वाले हैं। और वो सब लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि कृष्ण भगवान है। जैसे कि आज भी हम देखते हैं लोग योग इत्यादि करते हैं और चमत्कारी रूप से बहुत सारी बीमारियों से दूर हो जाते हैं। तो ये योग कहाँ दिया हुआ है? ये हमारे ग्रंथों में दिया हुआ है। वास्तुशास्त्र का लोग पूरे विश्व में प्रयोग कर रहे हैं, वो कहाँ दिया है? वो हमारे वेद ग्रंथों में दिया हुआ है। आयुर्वेद का लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, ये कहाँ दिया? हमारे ग्रंथों में दिया हुआ है, वेद ग्रंथों में। इस तरह से वैदिक ग्रंथों में वो विद्या दी हुई है जो आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगी। और वो ग्रंथ क्या बताते हैं? कृष्ण भगवान है। तो अर्जुन इसलिए बोलता है कि इन सब से सिद्ध हो जाता है कि आप ही भगवान हैं और उससे ऊपर कोई सत्य नहीं है। और फिर अर्जुन और भी भगवान की प्रशंसा करता है, किंतु टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारा जो
क्लास थी वो थोड़ा-सा रुक गई। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। और फिर हम लोग 14 नंबर श्लोक से अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की